हमें बहुत अफ़सोस है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और जो जमहूरियत का मंदिर है उसमें 2 लोग अंदर चले गए और कुछ लोग उनके जो मेंबर्स थे उस टीम के वो कुछ लोग बाहर भी थे। उन्होंने वहाँ एक कलर्ड गैस भी और गैस कैसे अंदर चली गई, वो सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि उन्होंने जो स्लोगैनिंग की है अंदर जाके वो कुछ और डिपिक्ट करती है कि तानाशाही नहीं चलेगी, वो इसके ख़िलाफ़ हैं। और उनको अंदर भेजने वाले जिनके पास पर वो गए हैं वो भी बीजेपी के ही एमपी हैं। तो इसके पीछे क्या है ये लोगों के सामने आना चाहिए, लोग इसको जानना चाहते हैं। हम इसको कंडेम करते हैं, ये नहीं है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो रखी है यहाँ, ये सिर्फ इसलिए रखी है कि हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका प्रोब होना चाहिए कि इसके पीछे वजह क्या है। आज सुबह किसी पेपर में आया था, शायद दी हिंदू में, कि उनमें से जो एक लड़की है वो एक डॉक्टर है, पीएचडी है, हाईली क्वालिफाइड है। किस चीज़ ने उसको मजबूर किया? और ऐसा पहली बार हुआ है। टेररिस्ट एक्ट तो होते रहे पार्लियामेंट में, हमारी असेंबली में यहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक ड्रेडेड टेररिस्ट अटैक हुआ कि भाई असेंबली को उड़ाने की कोशिश की गई। लेकिन इतने हाईली क्वालिफाइड लोग और निहत्ते हथियार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नाराबाजी अंदर जाके कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? क्या आज की डेट में पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो इस हद तक फ्रस्ट्रेशन पे चले गए हैं? जिस तरह उस लड़की के माँ ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि वो उसको नौकरी नहीं मिल रही थी बहुत अरसा से, तो वो घर में भी फ्रस्ट्रेट थी और फ्रस्ट्रेशन की बातें कर रही थी। तो ये दिस इज़, यू कैन से दैट, अ टेम्पलेट, अ माइक्रोकॉस्म, जिसको माइक्रोकॉस्म ऑफ द सोसाइटी कहते हैं। अगर आप सोसाइटी में जाएंगे तो आज हर नौजवान इस तरह फ्रस्ट्रेट है जिस तरह वो लोग फ्रस्ट्रेट थे। हम इसको भी कंडेम करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन को निकालने का तरीका ये गलत है। देश की सुरक्षा का जो जहाँ तक मसला है वो हम सब के लिए, चाहे वो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप हो, हमने सबसे पहले यही कहा है कि देश की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सबसे पहले है। और जिस तरीके से कल वो 6 लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर घुसे, पहली तो ये है कि पहले भी बार भी जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ तो बीजेपी की सरकार थी, और आज भी जब ये लोग अंदर गए हैं तो आज भी बीजेपी की सरकार है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जो बीजेपी के एमपी हैं जिन्होंने उनको पास दिलवाया अंदर जाने के लिए, आज मीडिया क्यों चुप है? आज शायद अगर अपोजिशन पार्टी का कोई एमपी होता और अगर उसकी तरफ से वो बंदे वो अंदर गए होते तो शायद आज उसकी एक्सपल्शन की बात चल रही होती पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी उस एमपी के लिए, बीजेपी का क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है, प्रधानमंत्री का और होम मिनिस्टर को इस पर अपनी पोजीशन जो है वाजिया करनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आज ये बताने के लिए, ये प्रोटेस्ट करने के लिए कि इंडिया का सबसे सेफेस्ट जोन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पर किस तरीके से 4 लोग या 6 लोग अंदर जाते हैं, कैनिस्टर्स लेकर जाते हैं और ब्रीच करते हैं। और ये ब्रीच जो है ये बेसिकली ब्रीच नहीं है, ये एक किस्म का हमारे लिए कंसर्न है कि किस तरीके से हम लोग अनसेफ हैं आज के दौर में। अभी तक अगर ये अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से या किसी एमपी, जो अपोजिशन पार्टी का कोई एमपी होता, उनकी तरफ से ये बाहर आए होते, ये अंदर आए होते लोग, तो अभी तक उनकी एक्सपेल्शन की बात चल रही होती। तो हम इस वक्त स्ट्रांगली डिमांड करते हैं कि एमपी जो हैं उनकी मेंबरशिप को कैंसिल किया जाए अंटिल द इंक्वायरी इज़ ओवर। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।